हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सारे अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या अभी भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर जो आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन आ गया है, मतलब कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है उसकी वजह से उनके प्यार में कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर उनका प्यार कुछ कम हुआ है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले एंजल्स को थैंक यू करेंगे और अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। द सीक्रेट वुमन, ठीक है। ओके, डेटिंग, बाउंड्रीज, ओके, क्रिएटिविटी, एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे। ओके, यिन एंड यांग। अच्छा जी, ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? इसका आंसर है कि जो वो आपके साथ महसूस करते हैं ना, आज से पहले या फिर आपके बाद भी, जी हाँ आपके बाद भी, जब उन्होंने किसी को डेट किया है या फिर उन्होंने किसी के साथ रिश्ता रखना चाहा है, वो फीलिंग उनको उनके साथ नहीं आई। किसी के भी साथ भी हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है डेटिंग का कार्ड। उन्होंने हो सकता है कि अपना दिल बहलाने के लिए हो या मूव ऑन करने के लिए बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हर किसी में कहीं ना कहीं आपको ही ढूंढते थे। जी हाँ, इस वजह से जब भी उनकी वो वाली विशेज़ या वो वाली एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती थी जिस तरीके से आप उनके साथ रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते थे और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता था। यहाँ पे है द सीक्रेट वुमन, जिसका मतलब ये है कि मैं देख रही हूँ जब आप दोनों एक साथ थे ना, तो आप ऐसे थे कि बस नाम के ऐसे थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप में है, डेट कर रहे हैं और शादी नहीं हुई है, लेकिन आप उनको ऑलरेडी अपना हस्बैंड या फिर वाइफ मान चुके हैं या मान चुके थे। तो इस हिसाब से मैं देख रही हूँ आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगते थे, उनको दुआ में याद रखते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते थे, और ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए कम उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए प्यार भरा हुआ था और किसी के लिए भी नहीं। इनफैक्ट आपका सेल्फ लव भी सिर्फ़ और सिर्फ उनसे शुरू होता था और उनसे ख़त्म होता था। अगर वो आपको किसी चीज़ के बारे में बोलते थे या तारीफ़ करते थे, आपको लगता था वही सच है। लेकिन आपकी धीरे धीरे क्या हुआ, खुद की जो एबिलिटीज़ है, खुद को देखने का तरीका वो चेंज होता गया। आप खुद को उनकी नज़र से देखने लगे। अगर वो आपकी तारीफ़ करते तब आपको विश्वास होता, अगर कोई चीज़ वो आपके बारे में बोलते, अगर वो कोई चीज़ करने के लिए बोलते तब आप करते। तो अपनी लाइफ जो है वो धीरे धीरे आपने, ऐसा लग रहा है कि ख़त्म सी कर दी, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ लव वाली फीलिंग जो है वो कम होती गई वक्त के साथ साथ उनके साथ रहते हुए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन ना आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं, ऐसी लड़की या ऐसे पार्टनर या ऐसे लड़के की तरह देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंस हो, कम ज़्यादा हो, कुछ भी हो, तो आपको वो ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो हर चीज़ में फुलफिल्ड है। हर चीज़ है आपके पास, चाहे वो लुक्स हो, चाहे मनी हो, चाहे आपकी डिग्री हो, स्टडीज़ हो, चाहे आपकी जॉब हो, हर चीज़ में हो सकता है कि आप उनसे ऊपर हों या वो आपसे ऊपर हों। कुछ तो ऐसा है जिसके लिए वो हमेशा आपको निहारते रहते हैं, ठीक है। हमेशा वो आपको अपने से ऊपर मानते हैं क्योंकि उनका दिल आपके पास है, लेकिन आप जो है ना हमेशा हर चीज़ उनसे ही रिलेट करके चलते थे। यहाँ पे दिखाई दे रही है बाउंड्रीज़ की क्रिएटिविटी। जब भी आप दोनों एक साथ होते हैं ना, तो आपकी यूनिक मेमोरी है, मतलब कहीं एक साथ जाना, कुछ एक साथ खाना, फिर हंसी मजाक करना, कुछ ऐसी बातें करना। देन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है आप साथ में कुछ चित्रकारी करते हो, एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, नए नए तरीके एक दूसरे को जानने के, एक दूसरे के बारे में जानने के। हो सकता है आप पब्लिक प्लेसेस पे बैठते हो, पार्क वगैरह में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग भी आते हों, लेकिन आपको किसी की कोई परवाह नहीं थी जब आप दोनों एक साथ रहते थे। हो सकता है आप कहीं किसी गार्डन वगैरह में जाते हो जहाँ बहुत सारा तितलियाँ, फ्लावर्स, बच्चे, इस तरीके की जगह पे आप जाते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे, खूब मज़े करते थे। और वहाँ पे जो जो चीज़ें होती थी वो इतनी यूनिक होती थी, और आपकी फेवरेट मेमोरीज़ में से ये है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पास
बहुत सारे पिक्चर्स हो, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो हो जिसको देख के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं और वो समय याद करते हैं जब वो आपके साथ समय बिताया करते थे, जिस समय उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसा भी टाइम आएगा जब हम दोनों एक साथ नहीं होंगे। क्योंकि जब आप दोनों एक साथ आए वो टाइम भी कुछ अलग था, आपने सोचा भी नहीं था कि कभी आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे, लेकिन आपके बहुत सारे सपने थे एक साथ घूमने जाने के, एक साथ समय बिताने के, एक साथ घर बिताने के, घर बसाने के। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपको खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें किया करते थे, जैसे कि आपको फ्लावर्स देना, आपसे सरप्राइजिंगली मिलने आ जाना, आपको एकदम से कॉल कर देना, और रात को हो सकता है आप दोनों की कॉल पे खूब बातें होती हो, आपके घर के आसपास वो ज़िद करते थे कि मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुमसे मिलने आना है। विद टाइम मैं देख रही हूँ ये सारी मेमोरीज़ आपके पर्सन में ना बिल्कुल घर कर गई हैं। आपको लगता होगा कि आपकी दी हुई चीज़ें उन्होंने फेंक दी है, आपकी दी हुई जितना भी सामान है उन्होंने फेंक दिया है या फिर अपने से दूर कर लिया है, उन सबको मिटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन वो सारी चीज़ें याद करते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को याद करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन आ गए हैं, यिन यांग का यहाँ पे कार्ड आ गया है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। ऐसा आपसे दूर रह के उनको ऐसा लगता है कि एक बार वो आपसे मिलेंगे तो दोबारा से आपका दिल जीत लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके पर्सन को ये भी महसूस होता है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपका जो डुअल नेचर है ना, जब वो आपसे शुरू में मिले थे ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। बात करना, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती करना आपसे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर कोई जहाँ पे आप मिले हैं ना, हर कोई, हो सकता है कि आप वर्क प्लेस में मिले हो, साथ में पढ़ने जाते हो, आपके करियर के कुछ शुरुआती साल रहे हो जहाँ पे आप दोनों को कुछ करना था, कुछ हासिल करना था, कुछ कंपटीशन था, तो वहाँ पे भी आपसे बात करना एक बहुत बड़ी डील थी उनके लिए, आपके पास आना भी बहुत बड़ी डील थी, और आपके बारे में लोग तरह तरीके की बातें किया करते थे, लेकिन आपके पर्सन को इस बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो आपके पास एक बार आए, आपके साथ मिले जुले, आपसे बात की तो वो आपके होते चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि कब उनका प्यार फिसल गया और वो आपसे प्यार में पड़ गए, ठीक है। तो आपसे प्यार में पड़ना तो ये तो सच था, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, ओके, प्यार तो आपसे सच्चा किया। टेम्परेंस, साफ नज़र आ रहा है कि उनके दिल पे उनका काबू ना रहा। हो सकता है जिस कंपनी में वो रहते हों, मतलब कि ओके, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कार्ड आ गया है, कैमरा प्लीज़ फोकस, ओके, यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड आ गया है, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका, उनका दिल और दिमाग उनके काबू में न रह पाया। आप दोनों हैं लवर्स। जस्टिस, बहुत पाने की कोशिश की है, आपके लिए बहुत रोए भी हैं, और आपके लिए इतना ज़्यादा उनको महसूस होता है आज भी, जो पहले भी होता था कहीं ना कहीं। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जब आप दोनों एक साथ थे ना, तो एक समय ना, एक टाइम एक मैजिकल था, ठीक है। आप दोनों जब एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, लोग आपको दूर से देखते थे, और हर कोई बता सकता है, आपको ना फील हुआ हो, लेकिन हर कोई चुटकियों में बता सकता है कि इस लड़के की आंख में या इस लड़की की आंख में, मतलब आपके पार्टनर की आंख में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो आपको नहीं दिखता था। लेकिन जब भी आप दोनों साथ होते थे, कुछ एक मैजिकल सा होता था, कुछ तो कनेक्शन था। पेट में बटरफ्लाइज आना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करना। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, जब आपके साथ होते थे या आपके आसपास होते थे, आपको देखते थे, आपके बारे में और ज़्यादा जानने का मन करता था। आपके पास कोई और आ जाए तो उनको पसंद नहीं था, वो ये सोचते थे क्या वो जगह मुझे मिल पाएगी, क्या आपके साइड में बैठने की जगह, या आपके साथ रहने की, आपके साथ चलने की, आपके साथ लाइफ बिताने का जो मौका है, क्या वो मुझे मिल पाएगा। वो सारा कुछ सोचते थे, और आपको देखते ही एक आग सी जल उठती थी उनके मन में, जो शांत होने का नाम ही नहीं लेती थी, जो चाहती थी कि ये पर्सन या फिर ये इंसान बस मेरा हो जाए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही रहे। द लवर्स का कार्ड है। हर कोई जो आपको दिखता था, उनको लगता था यार ये तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि जब ये साथ होते हैं, इनके चेहरे पे जो हंसी होती है, इनका जो बात करने का तरीका होता है, जो ये दिखते हैं बाहर से, वो तो अमेजिंग है। एक दूसरे के साथ ये परफेक्ट दिखते हैं, और जो भी आपको दिखता था वही कहता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको देख के गुस्सा हो जाए, नहीं, ऐसा लगता था कि आप दोनों ना बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है। और ऐसे बोलते थे, देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है,
कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजन हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, कोई भी डिफरेंस है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे याद आई है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि मैम प्लीज़ बताइए कि हमारी जोड़ी के बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, ये एक रीडिंग की थी, बहुत डिटेल रीडिंग थी, बहुत प्यारी रीडिंग थी और बहुत लोगों के साथ रेजोनेट भी हुई थी और उन्होंने बोला भी था एग्जैक्टली लोग हमारे बारे में यही बोलते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा बार यही चीज़ बोली है। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका रीडिंग का नाम है कि आप दोनों की जोड़ी को देख के लोग क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए आप दोनों कैसे हैं, आप दोनों की जोड़ी कैसी है। तो प्लीज़ उस बारे में वो वीडियो जो है वो जाके ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के तुरंत बाद। ठीक है, देखिए आप दोनों का कनेक्शन अमेजिंग, प्यार अमेजिंग, और आप दोनों जब साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है ऐसी अंडरस्टैंडिंग की इशारों में बात हो जाती है, दिल से जो है ना आप महसूस करते हैं। दोनों की केमिस्ट्री अलग, बिल्कुल अमेजिंग सी केमिस्ट्री। वो आपके इशारे समझते हैं, आप उनके इशारे समझते हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? देखिए, प्यार आपसे सच्चा किया था, प्यार में कोई झूठापन नहीं था, लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां भी कहीं ना कहीं इस वजह से आई है क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। शुरुआत बातचीत से हुई थी, आपके रिश्ते में मेन जो चीज़ थी वो बातचीत ही थी। आप दोनों को एक दूसरे से बात करना, बातचीत और एक दूसरे की बातें सुनना भी बहुत पसंद था। तो धीरे धीरे जब वो फेड हो गई ना तो एक तरीके से आप दोनों को ऐसा लगा कि कुछ तो है, छूटता जा रहा है। आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो खालीपन में बदलता गया। तो जस्टिस के कार्ड के आने का मतलब ही यही है कि अगर आप दोनों की एक बार फिर से किसी तरीके से बात हो जाए, भले ही वो किसी बारे में भी बात हो, किसी चीज़ को लेकर हो, लेकिन एक बार अगर बात हो जाएगी ना, फिर से शुरुआत हो जाएगी, बोलेगा कोई भी, इनमें से एक भी अगर कोई बोला एक दूसरे से तो बात होनी शुरू हो सकती है और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आपके साथ की हुई हग्स, आपका उनको गले लगाना, वो सारी चीज़ याद आ रहा है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। जब आप उनकी तारीफ़ करते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। वो आपको जब मतलब जो वो खुद को आपकी नज़र से देखते थे तो उनको भी लगता था हाँ यार मुझ में भी कोई बात है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। तुमसे ही प्यार करना सीखा। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। एक अलग सी चमक जो तुम मुझे देखते ही तुम्हारे आँखों में आती है वो कुछ अलग ही है। यू कॉम्प्लीमेंट मी, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। उनके अंदर की बातें जान जाते हैं बिना बातचीत हुए। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। वन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। तुम्हारे साथ रह के ऐसा महसूस होता है कि बस टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। देखिए होता है ना, जब आप दोनों बात करते थे तब तो समय का पता ही नहीं लगता था। ऐसा लगता कहाँ चला गया यार, ये वक्त थम सा जाए, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से अभी और बातें करनी है, क्योंकि अभी मन भरा नहीं है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नई वीडियो का जो लिंक है वो दिया गया है, प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।